अमेरिका आलमी सतह पर दुनिया के हर खित्ते में अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए हर हद तक जा रहा है। अमेरिका ने अर्जेंटीना को 40 अरब डॉलर का बेल आउट दिया है, उस वक्त जब खुद अमेरिकी हुकूमत शटडाउन का शिकार है। ये पैसा उस सरकारी खजाने से लिया गया है जिससे आम अमरीकी वाकिफ ही नहीं। ये अमरीकी जमहूरियत का वो पोशीदा चेहरा है जिसमें अमरीकी अवाम के टैक्सों का पैसा अमरीकी सदर इस्तेमारी जवाज के तहत इस्तेमाल करता है। 1995 में अमेरिका ने मेक्सिको को बचाया था ताकि खित्ते में जवाल न फैले। अब 3 दहाइयां बाद वाशिंगटन एक नई चाल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकमल सुमरो। आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। ये कितना ही हैरान कुन अमर है कि अमेरिका की फेडरल हुकूमत बंद है, लेकिन अमरीकी ख़जाना खोल दिया गया है। ये ख़जाना अमरीकी अवाम के लिए नहीं खोला गया, बल्कि ये ख़जाना लातीनी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना के लिए ओपन किया गया है। इससे भी ज़्यादा बाइस तशवीश है कि अर्जेंटीना की करेंसी जल रही है और वाशिंगटन इसकी राख में 40 अरब डॉलर फूंक रहा है। ये कोई मदद नहीं, ये कोई हमदर्दी नहीं, ये एक नई मालियाती जंग की शुरुआत है। अब आप हैरान होंगे कि ये क्या माजरा है। अमेरिका ने चीन को अपना मुस्तकिल दुश्मन तस्वुर कर लिया है और ये ख़जाना दुश्मन मुल्क चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बार मैदान जंग एशिया नहीं, मशरिक़ वुस्ता नहीं, अफ़ग़ानिस्तान भी नहीं, बल्कि लातीनी अमेरिका मैदान जंग है। और इस मैदान जंग में असला के बरक्स अमेरिका ने अपनी डूबती करेंसी यानी डॉलर को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अर्जेंटीना को 40 अरब डॉलर का बेल आउट दिया है, उस वक्त जब खुद अमरीकी हुकूमत शटडाउन का शिकार है। एक तरफ वाशिंगटन के सरकारी दफातर बंद पड़े हैं, दूसरी तरफ अमरीकी ख़जाना एक ऐसी करेंसी ख़रीद रहा है जो 200% से ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन में पिघल रही है। ये किसी मुआशी तदबीर का नहीं, बल्कि आलमी ताकत की कमज़ोरी का ऐलान है। ये बेल आउट पैकेज कोई कर्ज नहीं है, बल्कि डॉलर के इवज़ अर्जेंटाइन की करेंसी खरीदने का फैसला है। इस बेल आउट पैकेज पर अमरीकी सदर ट्रंप ने अर्जेंटीनी सदर को गले लगाते हुए कहा, मेगा ऑल द वे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अर्जेंटीना ही क्यों? ये ना अमेरिका का बड़ा तिजारती शराकतदार है, ना कोई अस्करी इत्तेहादी है। फिर 40 अरब डॉलर का ये नजराना क्यों दिया गया है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस बेल आउट पैकेज की कांग्रेस से मंजूरी तक नहीं ली गई और ना इसे किसी अवामी बहस का हिस्सा बनाया गया है, बल्कि अमरीकी सदर ने एक खुफिया हुक्म के तहत 40 अरब डॉलर जारी कर दिए। अब ये 40 अरब डॉलर कहाँ से आए? इस सवाल की खोज लगाई तो एक नई हकीकत आश्कार हुई। ये पैसा उस सरकारी खजाने से लिया गया है जिससे आम अमरीकी वाकिफ ही नहीं। इस फंड को कहते हैं एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड। ये वो खुफिया ख़जाना है जो 1934 में अमरीकी सदर रूजवेल्ट ने बनाया था। 95 साल पहले उस वक्त अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सोने की कीमत फ़ी औंस 20.67 डॉलर से बढ़ाकर 35 डॉलर मुकर्रर कर दी और इस एक फैसले से हुकूमत के सोने के ज़खायर तकरीबन 70% तक बढ़ गए। इस इजाफे से हासिल होने वाला मुनाफा एक नए खसूसी फंड में महफूज कर दिया गया, जिसका मकसद था कि इसे सिर्फ हंगामी मुआशी इस्तेहकाम के मौके पर इस्तेमाल किया जाए। ये एक ऐसा फंड है जिसके इस्तेमाल की पूछगछ का इख्तियार अमरीकी कांग्रेस को भी नहीं है। ये अमरीकी जमहूरियत का वो पोशीदा चेहरा है जिसमें अमरीकी अवाम के टैक्सों का पैसा अमरीकी सदर इस्तेमारी जवाज के तहत इस्तेमाल करता है। इस खुफिया फंड से 1995 में मेक्सिको को बचाया गया था। 2008 के आलमी इक्तिसादी बहरान में
वॉल स्ट्रीट को बचाया गया और 2020 में कोविड वबा के दौरान क्रेडिट मार्केट को इस फंड से सहारा दिया गया था और अब 2025 में इस खुफिया फंड से $40 अरब अर्जेंटीना को दिए गए हैं। वॉशिंगटन कहता है ये कर्ज नहीं, करेंसी स्वैप है, यानी अमेरिका ने डॉलर के इवज अर्जेंटाइन की करेंसी पीसो खरीदी है। सुनने में ये महफूज लगता है, मगर हकीकत में अमरीकी अवाम का पैसा एक पिघलती हुई करेंसी में दफन किया जा रहा है। ऐसा है जैसे कोई शख्स बर्फ के टुकड़े को तिजोरी में बंद करके समझे कि उसने सरमाया बचा लिया है। इस डील का आधा बोझ खजाना उठा रहा है और बाकी निजी सरमायाकार, हेज फंड्स, बैंक और मालियाती इदारे सब इस शर्त पर शामिल हैं कि नुकसान हुआ तो अमरीकी अवाम अदायगी करेगी। यानी अगर अर्जेंटीना फिर दिवालिया हुआ तो वॉशिंगटन के वादों का बिल न्यूयॉर्क के टैक्स दहंदगान को अदा करना होगा। अब सवाल सिर्फ एक है, अर्जेंटीना ही क्यों? दुनिया में दर्जनों मईशतें लड़खड़ा रही हैं, मगर वॉशिंगटन का हाथ हमेशा वहाँ बढ़ता है जहाँ इस्तेमारी सोच का गलबा होता है। अमेरिकी सदर ट्रंप बहुत चालाक और होशियार हैं। जब कोई कारोबारी शख्स सियासत के मैदान में जोर आजमाई करे तो उसकी पहली सियासी सोच भी मुआशी फ़वाइद के गिर्द घूमती है। अब मैं आपको $40 अरब के बेल आउट पैकेज के पीछे छुपी हकीकत बताता हूँ। अर्जेंटीना के पास लिथियम के ज़खायर हैं जो नई टेक्नोलॉजी का सोना बन चुके हैं। ज़मीन के नीचे कुदरती गैस के समंदर हैं और ज़रखेज़ ज़मीनें दुनिया की फूड मार्केट का दिल तस्वुर की जाती हैं। ये वो असासे हैं जो अगली सदी की जंगों का ईंधन बनने वाले हैं। लिहाजा वाशिंगटन ने सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि अपनी आने वाली बालादस्ती को खरीदने की कोशिश की है। इस मंसूबे के पीछे हैं अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट, साबिक हेज फंड मास्टर, जो अब वाइट हाउस के माली दिफा बने बैठे हैं। बेसेंट का नज़रिया साफ है, अगर हमने अपने इत्तेहादियों को सहारा न दिया तो चीन सहारा देगा। चीन ने लातीनी अमेरिका में कदम जमा लिए हैं, बंदरगाहों, रेलवे लाइनों, कर्जों और सड़कों के जरिए। युआन अब सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक चैलेंज है और ये बेल आउट दरअसल डॉलर की गिरती हुई बादशाहत को सहारा देने की आखिरी कोशिश है। ये जंग तलवारों से नहीं, सूद की शरों से लड़ी जा रही है। ये टैंकों की नहीं बल्कि ट्रेजरी बॉन्ड्स की जंग है और अर्जेंटीना वो बस एक मोहरा है, एक तजर्बागाह जहां अमेरिका अपनी मालियाती ताकत को दोबारा आजमा रहा है। ये बेल आउट नहीं, ये एक ऐलान है कि डॉलर ख़तरे में है। वाशिंगटन कहता है कि वो अर्जेंटीना को बचा रहा है, मगर सच ये है कि वो खुद को डूबने से बचाने की तगदो में है। ये नई सर्द जंग की पहली गोली है जहां चीन की सोना बांधी करेंसी अमेरिका के कागजी डॉलर को चैलेंज दे रही है। सवाल ये नहीं कि अमेरिका अर्जेंटीना को क्यों बचा रहा है, सवाल ये है कि अमेरिका खुद को कब तक बचा सकेगा। ये कहानी जितनी गहरी है उतनी ही पुरअसरार भी, जितना गहरा देखो उतना ही अजीब लगता है। अर्जेंटीना के सदर खावेर मिलेई ने आज़ाद मंडी, छोटी हुकूमत और रियासती बेल आउट के खिलाफ मुहिम चलाई थी, लेकिन इन्हीं की क़यादत में अब अर्जेंटीना जदीद तारीख के सबसे बड़े बेल आउट्स में से एक बेल आउट पैकेज हासिल कर रहा है। पर्दे के पीछे वॉल स्ट्रीट के 62 सरमायाकार हैं जो कई बरसों से अर्जेंटीना के कर्ज़ों में अरबों डॉलर लगा चुके हैं। अगर ये बॉन्ड्स डूब जाते तो निजी सरमायाकारी के अरबों डॉलर लम्हों में गायब हो जाते। यूं जब आप वॉल स्ट्रीट, अमरीकी ख़जाने और इन सरमायाकारों के बीच के रिश्ते जोड़ते हैं तो ये नॉन बेल आउट अचानक कहीं ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देने लगता है। मुख्तसर ये कि ये कहानी अर्जेंटीना की मदद से कहीं बढ़कर है। ये दरअसल अमरीकी
मालियाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़, डॉलर की बालादस्ती के इस्तेहकाम और चीन की बढ़ती मुआशी ताकत का तोड़ है। कई बड़े फंड्स जैसे डिस्कवरी कैपिटल रॉबर्ट स्ट्रॉन की मलकियत है और सोरस फंड मैनेजमेंट ने अर्जेंटीना में भारी सरमायाकारी कर रखी है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा अमरीकी वज़ीर ख़जाना कभी जॉर्ज सोरस के क्वांटम फंड में काम कर चुकी हैं, जहां वो इन्हीं लोगों के साथ अरबों डॉलर के लेन देन की निगरानी करती, जो आज उन्हीं सरमायाकारी कंपनियों के मालिक हैं जिनकी जड़ें अर्जेंटीना की मईशत में गहरी पेवस्त हैं। यानी आज वही शख्सियत 40 अरब डॉलर के बेल आउट की मंजूरी दे रही है जिसने माजी में इसी तरह के सौदों से दौलत कमाई थी। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ कोई गैर कानूनी अमल हुआ हो, मगर ये इत्तफाक बहुत महंगी खेज है, ख़ास तौर पर इसलिए कि इन्हीं फंड्स ने अरबों डॉलर के अर्जेंटीनी बॉन्ड्स खरीदे थे, जिन्हें पहले ही डूबता हुआ कर्ज यानी डिस्ट्रेस्ड डेट करार दिया जा चुका था। डिस्ट्रेस्ड डेट का मतलब होता है ऐसा कर्ज जो अपनी असल कदर के 70% से भी कम पर फरोख्त हो। यानी सरमायाकारों को यकीन नहीं रहता कि वो कभी अपनी रकम वापस पाएंगे। 2024 और 2025 तक अर्जेंटीना के बॉन्ड्स 25 से 35 सेंट फी डॉलर तक गिर गए। यानी मार्केट साफ कह रही थी डिफ़ॉल्ट करीब है। सरमायाकारों का ख्याल था कि सदर मलई सरकारी अखराजात में तेज़ी से कटौती करेंगे, मईशत को संभालेंगे और मालियाती एतमाद बहाल करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ने साथ न दिया। महंगाई 200% से तजावुज़ कर गई, पीसों की कदर मज़ीद गिर गई और बॉन्ड्स की कीमत में मज़ीद 30% कमी आ गई। अर्जेंटीना के मालियाती ख़तरात बढ़ते गए और वॉल स्ट्रीट के अरबपति सरमायाकार अरबों डॉलर खो बैठे। फिर जुलाई 2025 में अचानक अमरीकी ख़जाना मैदान में उतरा। फिक्र ना करो, हम संभाल लेंगे। एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड के ज़रिए से एक ऐसा खसूसी मैकेनिज़्म जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। इसके ज़रिए वाशिंगटन ने अर्जेंटीना की करेंसी मुस्तहकम करने का ऐलान कर दिया। ज़ाहिरी तौर पर यह इक़दाम एक इत्तेहादी मुल्क को सहारा देने के लिए था, मगर दर हकीकत इसने इन्हीं सरमायाकारों को बचा लिया जिन्होंने अर्जेंटीना पर शर्त लगाई थी। यूं एक बाज़ाब्ता बेल आउट के बगैर इनके पोर्टफोलियो को तबाही से बचा लिया गया। क्योंकि इसे करेंसी इस्तेहकाम शराकत दारी कहा गया, इसलिए ये सियासी जांच से बच निकला, मगर हकीकत में ये बेल आउट ही की एक और शक्ल है। अगर पेसो गिरता रहा जैसा कि हो रहा है तो नुकसान अमरीकी ख़जाना बर्दाश्त करेगा और वो नुकसान नए अमरीकी कर्ज़ों के ज़रिए पूरा किया जाएगा, यानी बिलाखिर अदायगी अमरीकी अवाम करेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी किसान महंगाई, खुश्क साली और अजनास की गैर मुस्तहकम कीमतों से लड़ रहे हैं। ऐसे में वाशिंगटन जब सस्ता अर्जेंटीनी गोश्त दरामद करता है तो वो दरअसल वॉल स्ट्रीट के सरमायाकारों और गैर मुल्की मुकाबलों दोनों को सब्सिडी दे रहा है, यानी अमरीकी किसानों के नुकसान पर हो रहा है। ये ख़तरनाक रिवायत है। अब अमरीकी हुकूमत अरबपति सरमायाकारों के नाकाम जुए को बचा रही है। अगर ये मामूल बन गया तो पैगाम साफ है, जब तक आप अपने नुकसान को डॉलर के दिफा या इत्तेहादियों की मदद के नाम पर पेश कर सकते हैं, वाशिंगटन आपको बचाने आ जाएगा। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका पहले ही खरबों डॉलर के खसारे में डूबा हुआ है। फिर भी किसी तरह मज़ीद 40 अरब डॉलर एक बर्बाद गैर मुल्की करेंसी पर दाव लगाने के लिए दस्तयाब हैं। ये कहानी सिर्फ अर्जेंटीना की नहीं है, ये कहानी है डॉलर और युआन की जंग की। एक ऐसी खामोश मगर खौफनाक जंग जो मुस्तकबिल की आलमी मईशत का नक्शा बदल सकती है। चीन एक नया रास्ता बना रहा है, द गोल्डन कॉरिडोर। एशिया से लेकर अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक सोने के ज़खायर का ऐसा जाल जिस पर वो अपनी करेंसी युआन को लगा देना चाहता है, यानी एक सोने से जुड़ी हुई आलमी मुतबादिल करेंसी जो डॉलर की इजारादारी के लिए बराह रास्त चैलेंज है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो अपने ख़जाने
اور ڈالر کے ذخائر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ قرض منافع کے لیے نہیں، اثر و رسوخ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ ارجنٹینا کا بیل آؤٹ یہ کوئی خیرات نہیں، یہ ایک جغرافیائی اعلان ہے کہ واشنگٹن آج بھی چاہے تو کسی بھی معیشت کو اٹھا یا گرا سکتا ہے۔ دراصل ارجنٹینا گزشتہ برسوں میں بیجنگ کے قریب ہو گیا تھا۔ چینی بینکوں سے اربوں ڈالر کے قرضے، ریلوے کی تعمیر، بجلی گھر، ایٹمی منصوبے، اس میں چین براہ راست شمولیت اختیار کر چکا ہے۔ تو اب یہ 40 ارب ڈالر کا پیکج واشنگٹن کا ایک ہی پیغام ہے: واپس آؤ، ڈالر کے دائرے میں رہو۔ ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس کو ڈالر کے مدار میں واپس لانے کی کوشش ہے اور لاطینی امریکہ میں چین کی جڑیں کاٹنے کی ایک بڑی چال ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا اور خاویر ملئی دوبارہ صدر بن گئے تو امریکہ یہی ماڈل دوسرے ممالک میں بھی دہرائے گا۔ ٹرمپ صاف کہہ چکے ہیں، اگر ملئی جیتے ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر ہارا ہم بھی ہار چکے۔ اب یہ کرنسی اسٹیبلائزیشن پارٹنرشپ کا کھیل برازیل، کولمبیا، مصر اور کینیا تک پھیل سکتا ہے۔ وہی ممالک جو چینی قرضوں اور افراط زر کے شکنجے میں پھنسے ہیں۔ 1995 میں امریکہ نے میکسیکو کو بچایا تھا تاکہ خطے میں زوال نہ پھیلے۔ اب 3 دہائیاں بعد واشنگٹن ایک نئی چال چل رہا ہے۔ ڈالر اب محض کرنسی نہیں، ایک ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار چین کی یوان سفارتکاری کے خلاف چلایا جا رہا ہے۔ اور دلچسپ اتفاق یہ کہ اس کھیل سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ڈسکوری کیپٹل، سورس فنڈ کے سابق ساتھی، وہی سرمایہ کار، وہی چہرے جو ماضی میں اربوں کما چکے اور اب پالیسی کے پردے کے پیچھے پھر وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ امریکہ عالمی سطح پر اپنی سامراجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے ہر خطے میں اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا ہے۔ لیکن مستقبل قریب میں عالمی سیاسی اور اقتصادی حالات امریکی سامراجیت کے خاتمے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، آئندہ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔